Hello friends, welcome to Kuldeep Classes. It's the number one institute of Central India. जैसा कि मैंने बताया जो अपना एनर्जी का चैप्टर था वो चल रहा है लाइट के ऊपर। एनर्जी अपन कंप्लीट कर चुके हैं और लाइट के ऊपर पूरा चैप्टर चल रहा है। तो लाइट के बारे में अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज अ पार्ट नंबर 3 ऑफ लाइट। ओके, दो पार्ट अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ थर्ड, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर से बताऊंगा, मैं एमपीपीएससी का थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहा हूं। जो भी प्रभावशाली बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पेपर नंबर 3 पूरा ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट होगा। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। देन आफ्टर, when sunlight passes through a prism, it bends toward the base of the prism after refraction and split into light of different color. क्या बताया मैंने? That is called a prism. Okay. That is a prism. When light fall, this is called a इंसिडेंट रे। इट बैंड, ये कहां बैंड हो जाएगी? लोअर पार्ट ऑफ द इनटू डिफरेंट कलर, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंट कलर। ओके, तो क्या बोला? जब सनलाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, when the sunlight passes through the prism, it bends toward the base of the prism after refraction and split into different color. कई सारे कलर में split हो जाएगी। Then after, is the group of color obtained from this light is called spectrum. और कई सारे ग्रुप की जो लाइट ऑब्टेन होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एंड द process of splitting white light into constituent color is called dispersion. What I means, white light coming from that side and it bend into different color at the lower part of the prism, that is called a dispersion. Then we come on the next slide, that is called among the color obtained from the sunlight, जो कि अपन कलर ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द सनलाइट, the dispersion of violet is highest and dispersion of red is the least. क्या बोला मैंने? आपको पता है रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट तो अपन ने देखा होगा, आपके सिग्नल होते हैं रेड लाइट के। वो क्यों रेड लाइट होती है? क्योंकि उसका डिस्पर्सन कम होता है। ओके, एंड वॉयलेट कलर का क्या होता है? डिस्पर्सन ज्यादा होता है। न्यूटन फाउंडेड इन 1666 एडी। न्यूटन ने कब फाइंड आउट किया? 1666 एडी में। द डिफरेंट कलर आर डिफ्लेक्टेड एट अ डिफरेंट एंगल। डिफरेंट कलर की लाइट कैसे डिफ्लेक्ट होती है? एट अ डिफरेंट एंगल। द डिस्पर्सन इज ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर इन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या बोला? ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट डिस्पर्सन करती है डिफरेंट डिस्पर्सन में। देयरफॉर, इसके कारण the refractive index of a substance is different for different color of light. मैंने क्या बताया स्लाइड के अंदर? जय न्यूटन ने 1666 में एडी में फाइंड आउट किया कि डिफरेंट कलर की लाइट वो डिफरेंट एंगल में डिस्पर्स करती है। तो मैंने क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा हर लाइट का, हर कलर की लाइट का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is called as the refractive index of the color of light increase in a transparent material. जैसे किसी भी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट का इंक्रीज होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। आपको पता है रेड लाइट का डिस्पर्सन कम होता है तो उसकी स्पीड आर ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन द सेम वे, इसी तरह एज इन द ग्लास द स्पीड ऑफ वॉयलेंट लाइट इज द लीस्ट। गिलास के अंदर वॉयलेंट लाइट की स्पीड कम होती है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। एंड फॉर अ रेड कलर के लिए स्पीड इज हाईएस्ट, रेड कलर की स्पीड बहुत हाईएस्ट होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट। मीन्स जो लाइट ज्यादा डिस्पर्सन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज लो होगा।
and the light which speed is high, that is called refractive index is low. Then we come on the violet has the shortest wavelength and the red has the longest wavelength. क्या बोला? वॉलेट लाइट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम एंड एक्सप्रेस बाई ए. क्या वॉलेट वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम के थ्रू. और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर. देखो जो तीन कलर होते हैं, जो प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसी के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाते हैं. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज कॉल्ड द रेनबो. रेनबो क्या होता है? आपको पता है बरसात होती है, बरसात और सूरज की रोशनी भी आ रही है, तो आपने देखा है इंद्रधनुष बनता है. दैट इज कॉल्ड द रेनबो. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन बाई रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज अ रेनबो. क्या बोला मैंने? कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तीनों का यूज करके जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड अ रेनबो. ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी रेनबो. प्राइमरी रेनबो के बारे में बताएंगे. व्हेन द रे ऑफ द सन फॉलोइंग ऑन द ड्रॉपलेट आर रिफ्रैक्टिंग ट्वाइस. मैंने क्या बोला? कि अगर सन की रेज अगर किसी भी पानी की बूंद पे गिर रही है एंड रिफ्रैक्टेड, दो बार रिफ्रैक्ट हो रही है एंड रिफ्लेक्ट हो रही है एक बार, तो क्या बनेगा? प्राइमरी रेनबो बनेगा इस फॉर्म. ओके, इन अ प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो क्या होता है? रेड कलर इज टू आउटसाइड एंड द पर्पल कलर इज टू इनसाइड. क्या बोला? प्राइमरी रेनबो कब बनती है? व्हेन द सनलाइट फॉलिंग ऑन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, देन टू refractive and one reflection that form the rainbow. प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? रेड कलर आउटसाइड होता है और पर्पल कलर इनसाइड होता है. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो. सेकेंड टाइप रेनबो का, व्हेन द सन रेज फॉलोइंग ऑन द ड्रॉपलेट आर रिफ्रैक्टेड ट्वाइस and reflected twice, then a secondary rainbow is formed. It has purple color on the outside and red color on inside. क्या बताया मैंने? कि सन की जो रेज है फॉल कर रही है कहाँ पर? ऑन द ड्रॉपलेट, देन रिफ्रैक्टिव ट्वाइस हो रहा है एंड रिफ्लेक्शन भी ट्वाइस हो रहा है. देन इट फॉर्म दी सेकेंडरी रेनबो. और इसमें क्या होता है? रेड कलर जो होता है वो इनसाइड एंड पर्पल कलर इज आउटसाइड. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज कॉल्ड द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट. इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम. When two light rays of the same frequency travel in the same direction in a medium, क्या बोला? कि कोई भी दो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की किसी सेम डायरेक्शन पर जा रही है ना मीडियम, देयर सुपरपोजिशन रिजल्ट इन अ चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. क्या बोला? कि अगर कोई भी दो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की अगर सेम पॉइंट पर जा रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी. और इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं अपन? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट. ठीक है, इंटरफ्रेंस दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप पढ़ेंगे. एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. हम कंस्ट्रक्टिव के बारे में जानेंगे. इफ द crest of a wave meet the crest of another wave of the same frequency at the same point, then the resultant amplitude is the sum of the individual amplitude. This is called constructive interference. देखो, क्रीस्ट और ट्रफ के बारे में बताऊंगा. आपको पता है कि ये वेव कैसे चलती है? इस फॉर्म में. तो अपर पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ क्रीस्ट, ओके, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड अ ट्रफ. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बताया? व्हेन द वन क्रीस्ट इज कनेक्टेड विद अ सेकंड क्रीस्ट, देन द resultant amplitude is the sum of the amplitude. That is called a constructive interference. क्या बोला? If the crest of a wave meet the crest of another wave of the same frequency, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की क्रीस्ट, एक क्रीस्ट दूसरी क्रीस्ट से मिल रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? इंडिविजुअल का सम का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड का सम होगा. दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. देन सेकंड टाइप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इफ द क्रीस्ट ऑफ ए वेव मीट द ट्रफ ऑफ अनदर वेव. मैंने क्या बोला? क्रीस्ट और ट्रफ के बारे में बताया. जब एक क्रीस्ट
दूसरे दूसरे उसके ट्रफ से मिल रही है तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्या बताया, जब एक क्रिस्ट दूसरे क्रिस्ट से मिलता है ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्या बताया, व्हेन द क्रिस्ट ऑफ द सेम वेवलेंथ इज मीट टू द ट्रफ ऑफ different wavelength then the resultant amplitude is the difference of individual amplitude, that is called a destructive interference. Then we come on the next slide, that is called a diffraction of light. देखो diffraction of light के बारे में पढ़ेंगे अपन ने। आज क्या क्या पढ़ लिया, एक तो scattering of light पढ़ लिया, ठीक है, interference of light पढ़ लिया, then after we come on the diffraction of light. Then we come on the next slide, that is called the, if the opaque is placed between a light source and a screen then we see a clear shadow of the obstacle on the screen. क्या बोला कि अगर लाइट का सोर्स है that is called the sun, इसके बीच में मैंने ऑब्स्टेकल रख दिया and there a screen, तो क्या होगा, the shadow fall on the screen of this obstacle, इस ऑब्स्टेकल की शैडो परछाई कहाँ गिरेंगी, ऑन द स्क्रीन। तो इससे क्या क्लियर होता है, इट इज क्लियर दैट लाइट प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन बट इफ द साइज ऑफ द बैरियर इज टू स्मॉल द लाइट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बोला कि है ना, अगर इससे क्लियर होता है कि लाइट ऑलवेज प्रोपोगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई सा भी ऑब्स्टेकल अगर बीच में रख दिया और वो छोटा है तो हमेशा क्या होगा, लाइट डिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन and it bend at the edge of barrier and enter the shadow. Then we come on the next slide, that is called as the diffraction of light depend on the size of the obstacle. आपको बताया टू स्मॉल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल स्मॉल रख दिया तो आपको पता है डिफ्रैक्ट होगी टूवर्ड द लोअर पार्ट और बेंड टूवर्ड द लोअर पार्ट। देन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है, ऑन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ओके, इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या बोला, अगर ऑब्स्टेकल का साइज सिमिलर है किसके, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर से, देन द डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट, डिफ्रैक्शन होगा। देन इफ द साइज ऑफ द बैरियर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट देन द डिफ्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ओके, क्या बोला, अगर मान लीजिए ऑब्स्टेकल का साइज अगर स्मॉल है तो क्या होगा, जो लाइट का डिफ्रैक्शन है वो होगा। ओके, देन बी का ऑब्स्टेकल लार्ज है एज कंपेयर टू द सोर्स ऑफ लाइट तो क्या डिफ्रैक्शन कितना होगा, नेग्लिजिबल। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, साउंड वेव बेंड इजीली ओवर ऑब्स्टेकल। साउंड वेव पता है, इजीली अगर कोई भी रुकावट आती है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज जाती है ना, बट दीवार होती है, दीवार को क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेकल। तो कैसे बोलेंगे, व्हेन द ऑब्स्टेकल बिटवीन द वन रूम टू द अदर रूम वेयर एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यूज इन डेली लाइफ ड्यू टू विच वी डू नॉट यूजुअली सी द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट में क्यों नहीं डिफ्रैक्शन देख पाते, डिफ्रैक्शन क्या बताया मैंने, इफ द ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट and the screen then the shadow come on the screen of the obstacle, that is called the diffraction of light. साउंड के बारे में क्या बताया, आपको पता है अपन एक रूम में बोलते हैं तो दूसरे रूम में आवाज जाती है, बोलते हैं ना कि दीवालों के भी कान होते हैं। दीवालों के कान कैसे होते हैं, तो दूसरे रूम में बैठा है तो उसको सुनाई पड़ेगा, तो डिफ्रैक्शन वहाँ होता है साउंड में, तो इट बेंड दी होल से भी डिफ्रैक्शन हो जाता है, तो इजीली पास फ्रॉम दी वन रूम टू द other room. Then we come on the next slide, that is called the scattering of light. Scattering of light के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, when light passes through a medium that contain very fine particle of dust and other substance, the light is scattered by them in all direction, less in some direction and more in some. This phenomena is called scattering of light. मैंने क्या बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी किसी रूम में, मानिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर की कमरे की हमारे कमरे की खिड़की खुली है, वहाँ से सन रेज आ रही हैं। ओके, सन रेज आ रही हैं तो क्या होगा कि हमारे रूम के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल भी होंगे,
ओके, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में मतलब जो भी छोटे छोटे फाइन पार्टिकल भी होंगे, ओके, अदर सब्सटेंस, कुछ अदर सब्सटेंस, डस्ट सब्सटेंस भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे इन ऑल डायरेक्शन। तो दैट इज कॉल्ड, हमारे पूरे रूम में फिर उजाला हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट इज, वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड scattering of a color depend on its wavelength and the color which has shortest wavelength is scattered the most। मैंने क्या बोला कि वो स्कैटरिंग ऑफ कलर, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो डिपेंड कैसे पे करती है, वेवलेंथ पे। तो क्या बोला, द कलर विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो कलर ऑफ लाइट है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड ज़्यादा होगी, और जिसके कलर ऑफ लाइट विच हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड द लीस्ट। तो मैंने क्या बोला, देखो आपको बताया था मैंने अभी, रेड लाइट का जो होता है पर्टिकुलर चौराहे पे जो रेड लाइट होती है, उसमें क्या होता है कि रेड लाइट क्यों होती है, वो स्कैटर्ड कम होती है, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ओके, अभी प्रीवियस थोड़ा देखिए, आप पीछे जाइए वीडियो में, उसमें मैंने आपको बता के रखा है कि रेड लाइट have a least scattered as compared to the purple light because violet light, because red light have a shortest wavelength as compared to the purple light। Then we come on the next slide, this is the reason that in sunlight the violet color which has shortest wavelength, बताया था ना violet color की shortest wavelength होती है, is scattered the most, and the red color which has the longest wavelength हैज द लीस्ट स्कैटरिंग। तो जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कम स्कैटर्ड होगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल। देखो आपको पता है, कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है, डस्ट पार्टिकल, स्मॉल फाइन पार्टिकल आर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट कम इनटू द अर्थ पर सनलाइट आती है तो वो स्कैटर हो जाते हैं उससे, तो इसलिए अपन को वो ब्लू ब्लू दिखता है। ओके, देन आफ्टर व्हाइट अपीयर ऑफ क्लाउड, सफेद अपन को दिखते हैं, जो अपने बादल है वो सफेद को दिखते हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट इज ओशियन अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग और लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण अपन को ओशियन ब्लू दिखता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट कंफर्म दैट लाइट वेव आर ट्रांसफर वेव। ये क्या कंफर्म करता है कि लाइट वेव जो है वो ट्रांसफर वेव हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज। दो टाइप पढ़ेंगे, ये दो टाइप के हैं, टू टाइप। पोलराइज लाइट आर ऑफ टू टाइप, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट टाइप क्या है, अनपोलराइज लाइट। ये लाइट जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। क्या बोला मैंने कि लाइट जिसमें जो कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से, एंड अकर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जो कि सारे डायरेक्शन में फैलता है, दैट इज लाइट वेव वाइब्रेट साइमल्टेनियसली इन ऑल डायरेक्शन। क्या बोला, लाइट वेव साइमल्टेनियसली सारे डायरेक्शन में फैलेगी। तो क्या बोला, व्हेन द इलेक्ट्रिक वेक्टर, जो अपना वाइब्रेशन होता है, लाइट जिसमें कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है टू द लाइट वेव ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन, ये क्या करता है, सारे डायरेक्शन में लाइट को फैलाता है, और लाइट वेव वाइब्रेट होती है साइमल्टेनियसली सारे डायरेक्शन में। सच लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट। और लाइट वेव इमिटेड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब कहीं भी जलाते हैं पर पूरे रूम में रोशनी हो जाती है, दैट इज अ रीजन ऑफ अनपोलराइज लाइट। एंड कैंडल, ट्यूबलाइट, etc are polarized light। okay, that is an example of unpolarized light। उस मेरी टेक्निकल टीम ने प्रॉब्लम कर दिया कुछ, यहाँ पर अनपोलराइज लाइट आएगा। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज की लाइट क्या होती है, द लाइट whose electric vector vibrate perpendicular to the propagation but only in one direction, that is the light whose wave vibrate or oscillate in only one direction। क्या बताया मैंने, उसमें क्या बताया था कि जब परपेंडिकुलर होती है तो वो सारे डायरेक्शन में फैलती है, इसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली एक डायरेक्शन में फैलेगी, तो उसको आप बोलेंगे प्लेन ऑफ, दैट इज, आई फॉरगेट समथिंग, वन मिनट। हाँ, प्लेन पोलराइज क्या होता है, व्हेन ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फैलती है, सच एज लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट, एंड पोलराइज लाइट इज यूज्ड इन
पोलरॉइड, ये कहाँ यूज करी जाती है, पोलरॉइड में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन वाइब्रेशन क्या होता है, द वाइब्रेशन, ये देखो 4 टाइप में डिवाइड करा गया है इसको, मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 2 पार्ट में नहीं है ये, इसको अपन 4 पार्ट में रखेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये 4 टाइप, ये टेक्निकल टीम ने कुछ प्रॉब्लम कर दी है, इट इज अ 4 टाइप, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ये प्लेन पोलराइज लाइट अपना सेकंड टाइप कर लिया था, इट इज अ थर्ड टाइप, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। द वाइब्रेशनल प्लेन ऑफ ए लीनियरली पोलराइज लाइट इज द प्लेन इन विच प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड वाइब्रेशन टेक प्लेस। क्या बोला मैंने, वाइब्रेशन, जो लीनियर पोलराइज लाइट का जो वाइब्रेशन प्लेन होता है वो प्लेन किस फॉर्म में करता है, जो लाइट के प्रोपोगेशन है और वाइब्रेशन होता है। देन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, फोर्थ टाइप, तो क्या होगा, द टर्म प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज लीनियरली पोलराइज और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयर इज नो वाइब्रेशन इन दिस प्लेन, इसमें वाइब्रेशन होता है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द, देखो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर यूपीएससी और एमपीपीएससी के बैच चल रहे हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों फॉर्म में, ओके, दोनों बैच हैं अभी अवेलेबल हैं, ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में है, हाइब्रिड मोड में। व्हाट आई मीन्स हाइब्रिड, हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड में, जिसमें हम आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको 2 प्रोसेस हैं, या तो आप केसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, केसी ऐप में हमारा पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल और बैचेस का टाइमिंग वाइमिंग आपको सब पता चल जाएगा। देन आफ्टर आप या व्हाट्सएप पर कुलदीप सर को इस नंबर पर कॉल करके, ये नंबर मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप पे आप ऐड हो सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, इट इज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर द टेस्ट सीरीज ओनली। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है पेपर मिल जाएगा, उसके 2 घंटे बाद आपको सॉल्यूशन और 2 दिन के अंदर आपकी कॉपी चेक होकर आपको पर्सनल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। ये दोनों माध्यम में, हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 1 अगस्त से 2022 से स्टार्टिंग हो चुकी है। और ऑफलाइन मोड के लिए क्या है, कई सारे प्रभावशाली बच्चे ऑफलाइन के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं यहाँ पर D13 कैलाश नगर नियर प्राइम हॉस्पिटल सिटी सेंटर ग्वालियर, ओके, यहाँ पर आप आके कंफर्म करिए, यहाँ पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और हमने बहुत रीजनेबल रेट में हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि 4,999 है, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि हमें एक एनर्जी मिलेगी आपको, और थर्ड पेपर के अलावा हम सेकंड पेपर भी कंप्लीट करा दें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। देन आफ्टर शेयर करें वीडियो को, जितने ज़्यादा शेयर करोगे तो उन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करें आपके जो भी डाउट है रिलेटेड टू बैचेज ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एंड रिलेटेड टू द टेस्ट series of MPPSC who qualify the prelims examination in 2021 or who are not qualify the prelims examination but interested to join the mains test series or the prelims test series can call to the directly to the Kuldeep sir and take the inquiry about it and subscribe और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आप हमारे नए वीडियो की आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ थैंक यू।